जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा आर्टिकल। आर्टिकल से निश्चित ही क्वेश्चन आता है। एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। आर्टिकल होते हैं हमारे तीन, ए, एन और द। तो इनसे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी हमने ऐड किया है वीडियो के एंड में। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके साथ क्लास के बच्चे हैं उनके साथ शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले पाएँ। तो मैं बता दूं आपको, आर्टिकल होते हैं हमारे तीन, जिसमें से ए, एन, ये जो दो आर्टिकल हैं वो होते हैं इंडेफिनिट, है ना। इनको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। और द आर्टिकल जो होता है हमारा, ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए और एन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? तो डेफिनेट आर्टिकल है आपका द। ए और एन, अच्छा दोनों का हिंदी मतलब क्या है? ए और एन का दोनों का हिंदी मतलब होता है एक। जब हम एक कहते हैं, एक, तो मतलब ये गिनती आती है। एक में क्या आती है प्यारे बच्चों? गिनती। तो इससे सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारा ए और एन आर्टिकल का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन हो जहां पर गिनने और न गिनने की बात हो, तो जिसको गिन सकें उसके साथ ही हम ए या एन का यूज करेंगे। ये तो बात की बात है कि ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो नाउन होना चाहिए काउंटेबल, तब ही हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्टिकल आपको होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का सीधा मतलब ये होता है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा? नाउन से पहले। ये हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव, ये एक विशेषण होता है। लाइक एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव की तरह, आर्टिकल्स मॉडिफाइड नाउन्स, ये हमेशा नाउन की विशेषता बताएंगे, नाउन से पहले यूज होंगे। चलिए, ये ए, एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये हो गया। ठीक है, ए और एन आर्टिकल कॉल्ड इंडेफिनिट, और ये द है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक विशेष चीज आपको याद रखनी है कि द का ये जो यूज है, द आर्टिकल का प्रयोग हमेशा स्पेसिफिक मतलब किसी विशेष कंडीशन में होता है। सिंपल परिस्थितियों में, साधारण परिस्थितियों में ए या एन आर्टिकल का यूज करेंगे। द का आर्टिकल विशेष किसी पर्टिकुलर नाउन्स के लिए होता है, स्पेसिफिक होता है, जबकि ए और एन का प्रयोग नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, एन और द बिफोर नाउन्स दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस, इन तीनों का प्रयोग नाउन से पहले होगा। नाउन मतलब आपका पीपल का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, एनिमल्स का नाम हो या थिंग्स का नाम हो। ठीक है, तो इन सब के साथ में आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एक व्यक्ति है, अ पर्सन, कोई प्लेस हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, ए थिंग भी हो सकती है ना। तो नाउन से पहले होगा। नाउन आपका पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है। अब ए का यूज कहाँ कहाँ हम करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि बिफोर बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट मतलब आपका व्यंजन। हिंदी में आप देखते हो व्यंजन, हाँ, स्वर और व्यंजन जो होते हैं, तो व्यंजन से पहले, तो अंग्रेजी के व्यंजन ये हैं आपके बी, सी, डी, एफ, जी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर होते हैं आपके, वॉवेल्स होते हैं। इनको छोड़ करके जो भी लेटर्स हैं, इनसे अगर कोई नाउन शुरू है तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ए का यूज करेंगे। याद रखेंगे, ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जैसे बॉय, ये जो बॉय लिखा है तो बी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। बर्ड, बर्ड में बी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ, है ना,
सिंगुलर नाउन से पहले होगा हमेशा, इसका याद रखें। ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले होता है, सिंगुलर, प्लूरल में नहीं होता। जैसे बुक एक है तो बुक्स होता तो हम ए या एन का यूज नहीं करते, ए का प्रयोग कर ही नहीं सकते इसके आगे, ठीक है। बुक्स होता तो ए का यूज नहीं करते। स्कूल सिंगुलर है और आपका कॉन्सोनेंट भी है। डॉग सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप देखोगे ये शुरू तो वोवेल से हो रहे हैं, शुरू तो आपके वोवेल से, ये आपके मैंने वोवेल्स बताए अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू, तो भले ये स्वर से शुरू हो रहे हैं लेकिन इनकी आवाज़ देखो, इनकी साउंड देखो। इसको बोलते हैं यूरोपियन, क्या बोलते हैं, यूरोपियन। तो यह हिंदी में व्यंजन है। यूनिट इसको बोलते हैं यूनिट, यूनिट ये भी आपका क्या है, व्यंजन है। और इसको बोलते हैं यूनियन, यूनियन, ठीक है। तो ये हिंदी का भी साउंड आपको देखना पड़ेगा। और इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो आप अंग्रेजी का वोवेल या कॉन्सोनेंट देखो ही मत, आप तो हिंदी का साउंड देखो। हिंदी में साउंड अगर स्वर है, हिंदी की आवाज़, हिंदी का साउंड अगर स्वर है तो आप एन का यूज करें, और हिंदी का साउंड अगर व्यंजन आ रहा है तो आप ए का यूज करें, ठीक है। पहले बच्चों हिंदी साउंड देखें, शब्द को पढ़ करके देखें और देखें। कुछ शब्द मेरे पास ये भी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, इसको क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सिटी। तो भले ही स्वर से शुरू हो रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी, हिंदी का साउंड देखो आप, तो हिंदी का साउंड देखिए, य की शुरुआत आ रही है, यह आपका होता है व्यंजन। यह क्या होता है हिंदी में, यह व्यंजन होता है, ठीक। तो ए लगा दो। इसकी साउंड देखो ना, यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब आपकी ड्रेस, यूनिफॉर्म में यह आ रहा है, ए लगा दिया। इसको देखो जरा, 1 रुपी नोट, इसको बोलते हैं वन, वन, तो व व्यंजन है तो ए लगा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, 1 रुपी नोट, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिवर्सिटी, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं बोर्ड परीक्षाओं में। अब हम देखते हैं गर्ल, ये गर्ल है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सिंगुलर है, ए गर्ल हो गया। क्लॉक का आ रहा है, व्यंजन है, ए लगा दो। ए लैंप सिंगुलर है और लैंप आपका ल आ रहा है, व्यंजन है, ए लगा दो। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। अगर बात करें प्यारे बच्चों एन की, तो आप देखोगे स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए आपकी, वोवेल से। वोवेल से शुरुआत हो, स्वर से शुरुआत हो तो क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। और हिंदी का साउंड जरूर देखें, इडियट, तो अंग्रेजी में भी वोवल है, हिंदी में भी वोवल है, इडियट ए। अ से लेकर के आ, ए, ई, कहाँ तक, अह तक, ये सारे के सारे स्वर होते हैं। ओ, उ, ए ओ और ओ और अंग, ये सब स्वर हैं। तो इनकी आप देखेंगे हिंदी का उच्चारण देखेंगे, अगर स्वर है आ रहा है तो एन लगा दें और व्यंजन आ रहा है तो ए लगा दें, बस। इसको बोलते हैं एप्पल, तो एप्पल, एप्पल हिंदी में लिख के देखो, एप्पल, ए स्वर आ रहा है, एन लगा दो। इसको देखो जरा, अब इसमें से क्वेश्चन बनता है कई बार, इसको हॉनर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ऑनर। क्या पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं। इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, ऑनर। तो ओ ये आपका स्वर है इसलिए एन लगाएंगे। इसको आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर, हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। तो आ भी स्वर है तो एन लगा दो। इसको ऑनेस्ट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट में फिर से आ रहा है तो एन लगा दो। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल, ऑनर, आवर और ऑनेस्ट, यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए। एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में यहां से निश्चित ही क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्वर है, देखो जरा, ऑरेंज, देखने में भी स्वर है, हिंदी के उच्चारण में भी स्वर है आपका, हिंदी अंग्रेजी दोनों में स्वर आ रहा है, ऑरेंज, तो एन लगा दो। इसको देखो, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो
आ रहा है इसमें तो एन लगा दो। इससे पहले हमने देखा था यूनिवर्सिटी, VERSITY, यूनिवर्सिटी। यहां पर इसका उच्चारण य से शुरू था, यूनिवर्सिटी, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, ए। ठीक, लेकिन ये भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, हिंदी का उच्चारण देखो जरा, अ स्वर है तो एन लगा दो। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी का उच्चारण देखना है। इसको बोलते हैं आई, आ, आपका स्वर है तो एन लगा दो। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों द के बारे में। द मैंने पहले भी बताया आपको, ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के साथ इसका यूज करते हैं। जैसे कोई यूनिक ऑब्जेक्ट हो, यूनिक अपने आप में इकलौती कोई वस्तु हो, जैसे द सन, द स्काई, द मून, ये अपने आप में इकलौते हैं, एक ही हैं, दो नहीं हैं। ठीक, माउंटेन्स, पर्वत या पठारों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, बड़ी बड़ी नदियां हो, महासागरों के नाम से पहले, महासागर, ओशियन महासागर, पैसिफिक महासागर, डेजर्ट, थार, थार मरुस्थल है आपका, जैसे द गंगा हो गया, है ना, गंगा नदी हो गई। द सहारा रेगिस्तान हो गया, द पैसिफिक ओशियन हो गया। बड़ी बड़ी नदियों के नाम के साथ में क्या लगाएंगे हम, द हिमालयाज लगाएंगे। यहां से क्वेश्चन, द हिमालयाज, बड़े बड़े पर्वतों के नाम से पहले। आपकी जो धार्मिक किताबें हैं, नेम ऑफ बुक्स, इसमें आप बता दो रिलीजियस बुक। जो आपकी धार्मिक किताबें हैं, जैसे आपकी हिंदू धर्म की किताब है गीता, रामायण, बाइबल, है ना, कुरान, मुस्लिम धर्म की किताब है, तो इन सब धार्मिक किताबों के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसके साथ साथ यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है, मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री, याद रखो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज होता है ना। तो जैसे द बेस्ट, द टॉलेस्ट, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिखूं, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, तो टॉलेस्ट आ गया आपका, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द का यूज कर दिया। वाद्य यंत्रों के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, बांसुरी, द वायलिन, जो आपके वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले क्या लगाते हैं हम, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव है ना, जो कि पूरी की पूरी जाति को डिनोट करता है, पूरी जाति को, तो उसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द ओल्ड लिखा है, अब ये ओल्ड एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, जितने भी वृद्ध लोग हैं उन सभी वृद्धों के बारे में बात हो रही है। द रिच, एक अमीर के बारे में बात नहीं हो रही, जितने भी रिच लोगों की कम्युनिटी उसके बारे में बात हो रही है, तो द रिच। द पुअर, एक गरीब की बात नहीं हो रही, पूरी जाति की, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, तो द पुअर। ठीक है, वी यूज द व्हेन वी नो दैट देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, द स्काई, द वर्ल्ड, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, है ना। इसके साथ साथ में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, है ना, ऐतिहासिक इमारतें हैं, द ताजमहल, है ना, तो द ताज। कुछ प्रसिद्ध अखबार हैं, जैसे कोई भी अखबार लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से भी यहां पर भी द का यूज हम करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले, डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक, दिशाओं के नाम से पहले। प्रसिद्ध अखबारों के नाम से पहले होगा, ताज हो गया। प्रसिद्ध घटनाओं के नाम से पहले, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। तो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ भी क्या आएगा, द का यूज होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा वो देखो जरा, कोई भी रिलेशन आ जाए, फादर, मदर, अंकल, सिस्टर, इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मटेरियल का नाम आ जाए, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कोई भी मटेरियल आ जाए उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, जैसे लोटस है, कमल है, चेन्नई है, प्रिया है, दीपक है, राम है, श्याम है,
इंदौर, दिल्ली, इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब आपकी भाववाचक संज्ञा, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ईमानदारी, ऑनेस्टी, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। विजडम माने बुद्धिमानी, इसको आप देख नहीं सकते हो। ट्रुथ माने सच्चाई। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। भाषाओं के नाम से पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषाओं के नाम से पहले तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सर्टेन टाइम फ्रेज होती हैं, जो नून, बाई ट्रेन, ऑन फुट, तो इनके साथ में आर्टिकल का यूज ऑन द फुट आएगा, वो गलत होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब समय है आपके पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस का, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका एमपी बोर्ड का है। तो टुडे इज, ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। तो देखो जरा, ये आपका नाउन है डे, तो इसके साथ में क्या लगा है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगा, ये जो हॉटेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, द। यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा द। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोका वाज वन ऑफ द, देखो ग्रेटेस्ट फिर से आ गया, इसमें क्या भर देंगे, द, क्योंकि ये भी क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी एमपी बोर्ड का क्वेश्चन था। अगला, ही हैज रुपी नोट, ये आपका नाउन हो गया, ये लिखा है वन, इसको क्या पढ़ते हैं, वन। देखो हिंदी में हमने लिख लिया वन, तो वह आपका व्यंजन है, तो ए, तो ही हैज अ 1 रुपी नोट, ए आर्टिकल इसमें भर देंगे। अगला देखिए, डायमंड इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल मिनरल्स, ये हार्डेस्ट EST वाला हमेशा आ जाए, आपको देख जाए तो EST हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, द सन सेट्स इन, ये देखो जरा, वेस्ट, दिशाओं के नाम से पहले मैंने बताया था आपको पॉइंट, दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो दिशाओं के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। आपका वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, वेस्ट साउथ भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, तो दिशाएं कुछ भी आ जाएं, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या भर देंगे, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगला, बॉय हु इज वियरिंग, अब देखो इसमें क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कई बच्चे इसमें ए लगा देंगे, CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है। तो देखो जहां पर स्पेसिफिक बात हो रही है, हु इज वियरिंग, किस लड़के की बात हो रही है, जो इसने ब्लू शर्ट पहनी है, तो इसमें आर्टिकल बच्चों हम लगाएंगे द, क्योंकि स्पेसिफिक बात हो रही है यहां पर कि द बॉय, वो लड़का जो, हु माने जो, ब्लू शर्ट पहना है, मेरा भाई है। तो किसी लड़के की बात नहीं हो रही, उस लड़के की बात हो रही है जो ब्लू शर्ट पहना है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि वो स्पेसिफिक बात की जा रही है, इसलिए द आर्टिकल का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंडिया इज वन ऑफ, देखो मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो सुपरलेटिव डिग्री आने से आर्टिकल द का यूज हो जाएगा इसमें। अगला, कॉपर इज, देखो जरा, यूजफुल, इसको पढ़िए जरा, यूजफुल, यूजफुल आपका व्यंजन आ रहा है, तो इसमें ए आर्टिकल का यूज होगा। ये एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है 12th क्लास का। इसको देखो जरा, ही इज नॉट, इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है, मैन आपका नाउन है, ठीक है, इसको पढ़ के देखो, ऑनरेबल पढ़ते हैं इसको, ऑनरेबल, तो ओ आपका स्वर आ गया, वोवेल आ गया, एन लगाएंगे। हिंदी में उच्चारण देखना आपको, अंग्रेजी नहीं देखनी है, हिंदी का उच्चारण देखिए, आप कभी गलत नहीं करोगे। द गाइड नोज, अब इस स्पेशल रास्ते की बात हो रही, द गाइड, उस रास्ते को गाइड ही जानता है, नोज द वे होगा। ठीक, मुंबई इज वेरी डियर, यहां पर डियर का मतलब बता दो मुझे जरा कमेंट में, डियर का मतलब क्या होता है, आप कमेंट में बताएं। तो मुंबई इज ए, देखो वेरी, वेरी, वह आपका क्या है, व्यंजन है हिंदी का,
तो वेरी डियर प्लेस टू लिव इन। तो ये कैसा है मुंबई? वेरी डियर प्लेस है। डियर का मतलब यहाँ पे है महंगा। याद रखो बच्चों, डियर का मतलब है यहाँ पर महंगा। तो एक डियर का मतलब होता है प्यारा। डियर का मतलब प्यारा भी होता है, जिसको हम प्यार करते हैं, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डियर का मतलब है महंगा। मुंबई इज अ वेरी डियर प्लेस, बहुत महंगा स्थान है, बहुत महंगी जगह है टू लिव इन, रहने के लिए। लेट अस डिस्कस, देखो अब लेट अस डिस्कस कौन सा वो विशेष मुद्दा है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, गंभीरता से इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की आर्टिकल की क्लास। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो पाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार हमें देती रहिए, और जाने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।